फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन में डिफरेंस, फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी, मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी, causes of low productivity, methods to improve productivity, contribution of standardization in improving productivity। यानी कि कंट्रीब्यूशन क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है और क्या कंट्रीब्यूशन है इम्प्रूव करने के लिए प्रोडक्टिविटी में स्टैंडर्डाइजेशन का। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला बात करते हैं प्रोडक्शन, देख लेते हैं प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन अगर सिंपली डिफाइन करें तो एक प्रोसीजर या एक प्रोसेस है जो कि ट्रांसफॉर्म करता है सेट ऑफ इनपुट्स को आउटपुट के अंदर, सेट ऑफ इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है जिसकी डिजायर्ड यूटिलिटी एंड डिजायर्ड क्वालिटी हो। यानी कि प्रोडक्शन एक प्रोसेस है या एक प्रोसीजर है ट्रांसफॉर्म करने के लिए सेट ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट हैविंग डिजायर्ड यूटिलिटी एंड क्वालिटी। ये एक वैल्यू एडिशन प्रोसेस है। प्रोडक्शन एक वैल्यू एडिशन प्रोसेस है जिसमें कि हम वैल्यू ऐड करते हैं किसी भी कंपोनेंट में या मटेरियल में। या फिर एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है, या फिर हम प्रोडक्शन को कह सकते हैं यह एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है कन्वर्जन करने के लिए रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में। यानी कि एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में। देख लीजिए कैसे होता है इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट होना बाय द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। इनपुट क्या क्या देंगे हम? मैन, मशीन्स, मटेरियल, मनी, मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन एंड एनर्जी। ये सब क्या है? इनपुट की फॉर्म्स है। इन फॉर्म में हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे बाय द यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। वेरियस प्रोसेस जो कि यूज होंगी ट्रांसफॉर्म करने के लिए इनपुट से आउटपुट में। और आउटपुट क्या मिलेगी? गुड्स मिलेंगे या फिर सर्विसेज मिलेंगी, गुड्स या सर्विसेज मिलेगी। और अगर प्रोडक्टिविटी की बात की जाए तो बेसिकली प्रोडक्टिविटी क्या होता है? रेशियो होता है आउटपुट और इनपुट का। जो आउटपुट या जो गुड्स एंड सर्विसेज जो मिली डिवाइडेड बाय जो भी इनपुट हमने यूज़ किया था, मैन, मशीन, मटेरियल, एनर्जी, जो भी हमने मैनेजमेंट जो भी यूज़ किया था इनपुट के रूप में, आउटपुट जो मिलेगी। अब देखो कॉन्सेप्ट समझो क्या बात है कि प्रोडक्टिविटी एक बहुत ही वाइडर टर्म है। एक फैक्टर डिपेंड नहीं करता प्रोडक्टिविटी को, बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं जो कि हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जब भी प्रोडक्टिविटी ओरिजिनली यूज़ होता था तो वर्कर और उसकी स्किल के अकॉर्डिंग मेज़र होता था कि हम मेज़र करते हैं प्रोडक्टिविटी को वर्कर की स्किल के अकॉर्डिंग, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है, स्किल को मेज़र करने के लिए यूज़ होता था। और कौन वर्कर कितना प्रोड्यूस कर रहा है, कितना बना रहा है, वो हायर प्रोडक्टिव है। यानी कि जिसकी जो ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेगा, ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। उसमें इतने फैक्टर्स को हम नहीं देखते थे, परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता था। और प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी की बात करी जाए, कंबाइन अगर बात करी जाए तो प्रोडक्टिविटी एक दूसरे और जो प्रोडक्शन है मिक्सअप नहीं किया जा सकता। प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है जब हम इनपुट को इंक्रीज करेंगे। जब भी हम इनपुट को इंक्रीज करेंगे तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है। और अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई हमारी, मान लो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, तो क्या होगा? हमारी प्रॉफिटेबिलिटी हाई ज़्यादा होगी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन है प्रॉफिट में होगा। बट अगर प्रॉफिट में है कोई ऑर्गेनाइजेशन तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हुई है, बिकॉज कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में जा सकता है विदाउट इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज हुए बिना प्रॉफिट में जा सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स को अफेक्ट करती हैं जो प्रोडक्टिविटी होती है। तो
लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिट जाना, वो डिपेंड करता है कि कितना मार्जिन रहेगा हमारा, मैन्युफैक्चरिंग और सेल के बीच में कितना मार्जिन रहेगा। तो वो डिपेंड करता है प्रॉफिटेबिलिटी और जो उसकी मार्केट कंडीशंस क्या है, सप्लाई क्या है, कॉस्ट क्या है, प्राइस क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। और जो हर एक प्रोडक्ट है उनके ऊपर जो बनाने के लिए जो भी लगता है इनपुट और आउटपुट, तो हम क्या करते हैं, अगर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है तो जो भी वेस्ट लग रहा है, जो वेस्टेज हो रहा है, स्क्रैप ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हम कम से कम करते हैं, यानी कि एलिमिनेट करते हैं। इम्प्रूव करने के लिए प्रोडक्टिविटी को, इनपुट को कम करते हैं हम, वेस्ट कम करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगी, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इस तरीके से अगर हम लो जैसे आउटपुट प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें, या तो आउटपुट को कांस्टेंट रख के इनपुट को कम करके भी इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर इनपुट का रेट और आउटपुट के रेट में, यानी कि आउटपुट का रेट ज़्यादा करके एज कंपेयर टू इनपुट रेट हम कर सकते हैं, यानी कि आउटपुट को इंक्रीज करके भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं सिस्टम के अंदर। तो प्रोडक्टिविटी अगर देखा जाए, बेसिकली दोनों प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही एक अलग टर्म है। जो प्रोडक्शन एक एब्सोल्यूट आउटपुट है, जबकि प्रोडक्टिविटी रिलेटिव, क्योंकि हम कंपेयर करते हैं इनपुट और आउटपुट। और जो प्रोडक्शन है एक्सप्रेस किया जाता है, जो प्रोडक्टिविटी एक्सप्रेस किया जाता है इनपुट और आउटपुट की टर्म में। और जब इंक्रीज होगा प्रोडक्शन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो, बिकॉज प्रोडक्टिविटी बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो इस तरीके से जो भी इंक्रीज हुई है इनपुट के सेम लेवल पे, तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो सकती है, जो मैंने बताया। या तो प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया जाए, बिना इनपुट को कांस्टेंट करके प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया जाए, या आउटपुट या प्रोडक्शन सेम कर दिया जाए, इनपुट को कम कर दिया जाए, या रेट ऑफ आउटपुट इंक्रीज कर दिया जाए एज कंपेयर टू रेट ऑफ इनपुट, तो हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर अफेक्टिंग अफेक्टिंग दी प्रोडक्टिविटी, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो बना देंगे।